फॉर्म में आ जाएगी। और इसी तरह अगर आप देखें हल्दी का, ये देखें हल्दी का, ये यानी बाज़ार की यानी सब्ज़ी वाली दुकान से मिल जाती है, ये हल्दी है। इस हल्दी को अगर मैं आपको करके दिखाऊं, कटिंग करके दिखाऊं, ये देखें। इसको पहले अगर हमने इसका भी हमने पाउडर फॉर्म में लेके आना, तो पहले इसको आपने छील लेना है। छील के इसको आपने बिल्कुल इसकी कटिंग करके ना आपने इसको धूप में रख के सुखा देना है, ठीक है। जैसे आपने छील लिया, छीलने के बाद आपने इसको स्लाइस करना है। स्लाइस करने के बाद आपने इसको धूप में सुखा लेना है। धूप में सुखाने के बाद ये देखें, ऐसी इसकी जो लुक होगी ना वैसी हो जाएगी। ये देखें, ये वाली लुक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको भी आपने बाज़ार से पिसवाना है। इसमें कभी भी आपने चॉपर में या घर की ब्लेंडर मशीन में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये करने के बाद ये देखिए, अब आपने देखें कि जो बाज़ार वाली हल्दी में और जो पिसी हुई हल्दी में आपको मैं फ़र्क बताती हूँ। ये देखें, ये है हमने जो घर में पीसी हल्दी और ये है बाज़ार वाली। ये देखें, आप में इन दोनों में आपको फ़र्क बताती हूँ। ये देखें कलर में देखिए कितना फ़र्क है। इसका कलर यानी कि लाइट येलो है और इसका जो ओरिजिनल रंग है वो ये है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ना, तो ये अगर हम सब्ज़ी में डालते हैं ना, तो ये सब्ज़ी के अंदर तक चल जाती है, ठीक है। जबकि ये बाहर रहती है। इसके कलर में वाज़िह फ़र्क है, ठीक है। अगर आप घर की हल्दी बनाएंगे ना या घर के मसाले पीसेंगे ना, तो आपको जो सालन का जो टेस्ट होगा ना बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप ये घर में आजमा के देखें, तो ये घर वाले जो मसाले आप जो साबुत मसाले लेके आपने ग्राइंड करके बनवाएंगे ना, वो बहुत ही अच्छे होंगे। इस तरह आप सुरख मिर्चों को ले लें, साबुत मिर्चें लें, उनको बाज़ार से पिसवा लें, वो इतनी अच्छी हो जाती है, उनकी तेज़ी अच्छी होती है। लेकिन आम रोटी में हम मिर्चें लेते हैं ना, उनका रंग भी डिफरेंट होता है, फिर उनमें तेज़ी नहीं होती। कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है वो तो रंग के लिए होती है, लेकिन दूसरी मिर्च लेना आपने हमेशा कुटी मिर्च लेनी, वो पिसवानी है। इसी तरह आपने साबुत सूखा धनिया भी जो है ना, वो आपने घर में साफ़ करना है, वो अपने सामने खड़ा होकर मशीन से निकलवाएं, ठीक है। तो इतना ज़बरदस्त किस्म के पिस जाते हैं और मसालों की जो खुशबू आती है, उनका टेस्ट जो आता है बहुत ही अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए ये देखें, आपने हल्दी को देखें, हल्दी में भी कितना फ़र्क है। आप घर की हल्दी यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा, टेस्ट भी और कलर भी, ठीक है। आपने हल्दी को भी इस तरह आप करके आप यानी स्लाइस में करके सुखा सकते हैं। और अदरक को तो आपने बाहर से सौंठ ही लेनी है, जिसको आप सूंड भी कहते हैं, वो लेके आप बाहर से पिसवा लें, फिर छान लें। तो ये दोनों चीज़ें आप करेंगे तो बहुत ही, अदरक के साथ हमने लहसुन का पेस्ट, दोनों पेस्ट आप बना के रख लें। पेस्ट नहीं, पाउडर बना के रखें। पाउडर से आप रूटीन में जैसे पाउडर मसाले यूज़ करते हैं ना, साथ साथ उसका 1 या 2 चम्मच उसके डालते जाएँ। तो ये देखें, अब ये अदरक का पाउडर भी मैंने बना लिया और लहसुन का भी। अब ये दोनों पाउडर आपको बहुत ज़्यादा इनका होगा, एक दफ़ा बना के रख लेंगे, महीने में 2 महीने आपके आराम से चल सकते हैं, ठीक है। आप इसीलिए उसके बाद 2 महीने में एक दफ़ा आप दोबारा सुखाएं और बना लें। इसको पाउडर बनाना बहुत ही आसान है। अब हमारे लहसुन का और अदरक का दोनों का पाउडर बनके तैयार है, ठीक है। इसमें तो आपको इसमें लहसुन के पाउडर में तो आपको वाज़िह नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको इसमें नमी फील हो तो आप धूप में दोबारा रख सकते हैं, ठीक है। ये अदरक का पाउडर है। अदरक को मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा सौंठ की शक्ल में लेनी। सूखी अदरक लेंगे ना तो उसको अपने सामने पिसवाएं, फिर उसको छान लें, तो आपके ये दोनों मसले हल हो गए। लहसुन का भी अदरक का भी, दोनों के पाउडर आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरी रेसिपी को ट्राई करें। अल्लाह ताला की नियमतों का बेशुमार शुक्र अज़ीम करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।